अबरार नगर में, अकबर नगर में पहले बुलडोजर चला, अब अबरार नगर में बुलडोजर चलने वाला है। यानी योगी आदित्यनाथ, अगर आप देखिए कि 4 जून के बाद से योगी आदित्यनाथ का एक्शन और ज्यादा बढ़ गया है पूरे यूपी में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं अकबर नगर की। अकबर नगर में 1800 घरों पर बुलडोजर चला था, 1800। सारे घर ध्वस्त कर दिए गए, जमींदोज कर दिए गए, पूरी जगह को समतल कर दिया गया। अब अबरार नगर की बारी, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये है अबरार नगर। अकबर नगर से थोड़ी दूरी पर अबरार नगर है। यहां लगभग 500 घरों पर बुलडोजर चलने वाला है, 500 घर। बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस अबरार नगर में पूर्व जज भी रहते हैं, इस अबरार नगर में वकील भी रहते हैं, यहां पर पीसीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी रहते हैं और ज्यादातर मकान मालिकों का कहना है उनके पास रजिस्ट्री भी है। अब यहां 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। 4 जून के नतीजों के बाद से योगी का बुलडोजर न थमा है न रुका है। योगी के बुलडोजर ने अकबर नगर में 1800 अवैध मकान गिरा दिए। अब बारी है अबरार नगर की। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। यहां 500 अवैध मकान गिराए जा सकते हैं, लेकिन अबरार नगर में वकील से लेकर रिटायर्ड जज और पीसीएस अधिकारी से लेकर बड़े बड़े पुलिस अधिकारी तक रहते हैं, जिनके घर के पते पर बिजली कनेक्शन भी मिल गया, आधार से लेकर राशन कार्ड भी बन गया और अवैध कब्जे पर रजिस्ट्री भी हो गई। लेकिन अब योगी का बुलडोजर गरजेगा। अब मैं आपको बताऊं कि अकबर नगर के बाद अबरार नगर पर क्यों बुलडोजर चलने वाला है। यहां जो लोग रहते हैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं रहता है। यहां जो घर बने हुए, इन घरों के बारे में आप जानेंगे तो लाखों और करोड़ों में ये घर बने हुए हैं। यहां पर देखिए जरा, अब मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं लखनऊ के अबरार नगर में 500 अवैध मकान तोड़े जाने। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अबरार नगर के लोगों को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 3 दिन के बाद 500 अवैध मकान तोड़ दिए जाएंगे। कुकरैल नदी क्षेत्र में अवैध तरीके से निर्माण किया गया। लखनऊ के अकबर नगर भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया। यहां भी कुकरैल नदी क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया था। यहां कुकरैल नदी को नाला कहा जाता है। अबरार नगर में नदी की चौड़ाई 40 फीट से भी कम है। इसी के दोनों तरफ मकान बना लिए गए, जैसे आप ये देख रहे हैं। नाले के किनारे अतिक्रमण करके कई मकान बने, जहां पर कई मकान 40 से 50 साल पुराने, 50 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक के मकान बने। यहां करोड़ों की कीमत वाली जमीन और मकान 200 से ज्यादा है। अभी भी यहां जमीन की कीमत 5000 वर्ग मीटर। इस इलाके में 3 मस्जिद और 1 मदरसा है। सभी अवैध धार्मिक स्थलों को टूटना तय है। नाले के बाईं तरफ करीब 1500 मीटर में 350 मकान। नदी क्षेत्र में अतिक्रमण की वजह से इनका टूटना तय है। दाईं तरफ भी 1500 मकान बनाए गए। इन मकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। नदी के किनारे कई नए मकान भी बने हैं। ये सभी मकान आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। अबरार नगर में हाईकोर्ट के वकील, रिटायर्ड जज रहते हैं। इसके अलावा पुलिस और पीसीएस अधिकारियों के भी मकान हैं। बहुत से लोगों के पास जमीन की रजिस्ट्री के कागजात भी हैं। 20 जून को यहां एलडीए की टीम सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन लोगों की भीड़ जमा होने के बाद वापस लौट गई है। लोगों को लखनऊ विकास प्राधिकरण के नोटिस का इंतजार है। इसके बाद कानूनी विकल्पों का सहारा ले सकते हैं। पूरे इलाके में ड्रोन शूट पहले ही कराया जा चुका है। इंसान की रजिस्ट्री पड़ जाती है तो घर में माहौल बन जाता है। वैसा माहौल घर में है इस समय पे। पूरी जिंदगी की कमाई हम लोगों की जा रही है। बिकाऊ नहीं था तो सरकार को रजिस्ट्री करना ही नहीं चाहिए था। भाई आपने रजिस्ट्री किया है तो अब हम लोग को क्या पता था कि ये सरकार की जमीन है। आप उस समय अगर रजिस्ट्री न करते, कोर्ट की मोहर न लगती तो हम लोग लेते ही ना। तो जो पैसा चाहिए अभी तो हमने लिया। पड़ताल की गई है तभी रजिस्ट्री कराई। हमारे घर में जितने यहाँ पे परिवार रह रहे हैं सबके पास रजिस्ट्री अवेलेबल है। मेरे घर की रजिस्ट्री अवेलेबल है। जरिया ये है कि हमारे पास हाउस नंबर है। जितने भी यहाँ पर मकान बने हुए सबके पास हाउस नंबर है। हाउस नंबर कोई प्राइवेट तो होता नहीं है, वो सरकार देती है। तो सरकारी भाई जब चीज हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कागजात है, रजिस्ट्री है, तभी तो हमें हाउस नंबर मिल रहे हैं। जो मकानात मिल रहे हैं वो 1 BHK के हैं। और 1 BHK में एक 4 लोग का परिवार, 18 लोग का परिवार कैसे रह लेगा। और हमारे पास आप देख लीजिए मकान कितना बड़ा। हमारे एक मकान के अंदर कम से कम 8 कमरे 7 कमरे। जिंदगी भर कमाया है इंसान, तब जाकर कितना बड़ा आशियाना तैयार कर पाए हम लोग, उसमें हम रह रहे हैं। अब इसके अलावा अगर ये घर टूटेगा, इमीडिएटली का टूट रहा है, तो हम यहाँ से उठ के फौरन कहाँ जाएंगे। रजिस्ट्री है, सब कुछ है। आधार कार्ड ले, राशन कार्ड ले, हर चीज लो। हम लोग भी करिए, पासपोर्ट भी बने, यहाँ से सब कुछ बना, मोटर लगाया, बत्ती, सब कुछ। जब ये गलत रहा है तो सरकार को करना नहीं रहा है। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे रहे, तब बिना खाया नहीं जा रहा है। आइए अब आपको बताऊं कि कैसे पता करें। आपने सुन लिया अबरार नगर के लोगों को, कैसे पता करें कि कोई मकान वैध है, अवैध है। कोई जमीन खरीदने से पहले जरूर जान ले और जांच ले। आम आदमियों के लिए भी बड़ा जरूरी है। रजिस्ट्री की जमीन पर भी बुलडोजर चल रहे हैं यूपी में। सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, कैसा मुमकिन है इसे। दरअसल नोएडा के डूब क्षेत्र में धड़ल्ले से रजिस्ट्री होती है, और जबकि यहां निर्माण कार्य नहीं किए जाने के बोर्ड लगे हुए हैं। डूब क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री आखिर हो कैसे जाती है, सवाल ये।
प्रशासन की गलत नीतियों की वजह से यह सब कुछ होता है। नोएडा से लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में हाल एक जैसा है। जमीन की रजिस्ट्री से सरकार को पैसा मिलता है, ऐसे में रजिस्ट्री के दौरान कहीं कोई चेकिंग नहीं होती। एक ही जमीन पर अलग अलग नाम से कई बार रजिस्ट्री हो जाती है। भूमाफिया पूरे राज्य में अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। कई बार आम से खास लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। नोएडा सहित कई जगहों पर कई कॉलोनी में बुलडोजर चला है। कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से जानकारी लेनी चाहिए। अगर जमीन गांव में है तो ग्राम विकास अधिकारी से पता करें। अगर जमीन शहर में है तो तहसील से पता कर सकते हैं। कभी भी 10 लाख में 50 गज जमीन जैसे पोस्टर कहीं रोड पर लगे उस पर भरोसा ना करें। भूमाफिया के झांसे में नहीं पड़ने की सलाह दी जाती है। जमीन की पूरी हकीकत के बाद ही उसे खरीदना चाहिए। अवैध कॉलोनी में अपनी गाड़ी कमाई न फंसाने की भी सलाह दी जाती है।